हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। बट उससे पहले अगर आपने लास्ट की 2 वीडियोस नहीं देखी है तो अभी वीडियो को पॉज करके पहले वो वीडियोस देख लीजिए ताकि ये टॉपिक आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आ जाते हैं राइट्स ऑफ पार्टनर्स में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें 1 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं। अब अगर हम ये अज्यूम करें कि आप और मैं हम दोनों पार्टनर्स हैं तो ये टॉपिक समझना और भी ईजी हो जाता है। राइट्स ऑफ पार्टनर्स का मतलब होता है पार्टनर्स के अधिकार। मतलब अगर आप और मैं पार्टनर्स हैं तो आपके और मेरे पास पार्टनरशिप फॉर्म में क्या क्या अधिकार होंगे, हमारे क्या क्या हक होंगे वहाँ पे। तो इसमें सबसे पहले बोलता है राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। मीन्स एज अ पार्टनर्स वी बोथ हैव अ राइट्स टू पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। हम एज अ पार्टनर्स बिजनेस के कामकाज में हिस्सा ले सकते हैं और ना आप मुझे रोक सकते हो ना मैं आपको रोक सकता हूँ बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने से। आगे आता है राइट टू कंसल्ट अबाउट द अफेयर्स ऑफ बिजनेस। मतलब कोई भी डिसीजन लेने से पहले एज अ पार्टनर्स हमारे से पूछा जाना चाहिए। भाई आप भी पार्टनर हो, मैं भी पार्टनर हूँ, तो हम दोनों ओनर हुए ना बिजनेस के। तो कोई भी डिसीजन अगर आप लोगे तो वो मेरी नॉलेज में होना चाहिए और मैं अगर कोई भी डिसीजन लेता हूँ तो वो आपकी नॉलेज में होना चाहिए। बच्चे यहाँ पर ना पार्टनरशिप जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलती है। मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप अपनी चलाते रहो या मैं अपनी चलाता रहूँ, नहीं, हमारे को यहाँ पर मिल बांट के काम करना होता है। तो इसलिए उसने बोला राइट टू कंसल्ट अबाउट अफेयर्स ऑफ बिजनेस। जो भी कुछ बिजनेस में चल रहा है वो आपकी नॉलेज में हो और मेरी नॉलेज में भी हो। आगे आ जाता है राइट टू इंस्पेक्ट अबाउट द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट। अब यहाँ पर पहले समझना पड़ेगा कि 2 टाइप के पार्टनर्स होते हैं जनरली, एक एक्टिव और एक स्लीपिंग। इसको हम डोरमेट भी बोल देते हैं। एक्टिव पार्टनर जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है बिजनेस में, और स्लीपिंग पार्टनर जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता, बस कैपिटल लगाता है बिजनेस में। तो दोनों में से कोई भी पार्टनर हो, उनको पूरा अधिकार है कि वो जो अकाउंट्स की बुक है उसको चेक कर सकें, इंस्पेक्ट कर सकें और उसकी कॉपी भी अपने पास रख सकें। यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट से मतलब सभी कुछ आ जाता है, जर्नल एंट्रीज, लेजर्स, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, और यहाँ पर एक और चीज़ आप पढ़ोगे जो कि हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी हम वो नेक्स्ट क्लासेस में स्टार्ट करेंगे जिसमें कि पार्टनर्स को जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब इसके बाद आ जाता है राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस विद अदर पार्टनर्स इन एक्यूरेट रेशियो। भाई ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही है। हमने पार्टनरशिप फर्म बिजनेस क्यों स्टार्ट किया है? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो भाई प्रॉफिट तो लेंगे ही ना, और किस रेशो में लेंगे? एग्रीगेट रेशो में। ठीक है, तो यहाँ पर बोला कि प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा बिजनेस में एज पर एग्रीमेंट जो हमने एग्री किया है उस रेशो में हम प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब आ जाता है राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अब ये जो पॉइंट है ना बच्चे, इसके ऊपर कई बार केस स्टडी बन जाती है या 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर बोल रहा है एज अ पार्टनर आपके पास और मेरे पास अधिकार है कि हम किसी थर्ड पर्सन की एंट्री रोक सकें, उसका एडमिशन हमारी फर्म में रोक सकें। मान लो कि हम दोनों पार्टनर्स हैं, जैसे अभी हमने बात करी, तो अब कोई थर्ड पर्सन, आप चाहते हो कि आपका कोई दोस्त, आपका कोई फैमिली मेम्बर्स पार्टनरशिप में आना चाहता है और मैं एग्री नहीं करता उससे, या मैं किसी अपने फ्रेंड को या फैमिली मेम्बर को लाना चाहता हूँ पार्टनरशिप फर्म में और आप एग्री नहीं करते, तो उस केस में हम दोनों के पास ही ये राइट होता है कि हम जो थर्ड पर्सन आ रहा है उसकी एंट्री को रोक सकें। अभी मान लीजिए 4 पार्टनर्स हैं फर्म में, A, B, C, D। ठीक है, अब A अपने बेटे को, जिसका कि नाम है X, उसको एज ए पार्टनर लाना चाहता है बिजनेस में। B और C दोनों एग्री कर रहे हैं A के साथ कि चलो जी A अपने बेटे X को ले आए। यहाँ पर जो D है वो डिसएग्री कर रहा है। तो इस केस में अगर एक भी बंदा, एक भी पार्टनर किसी के एडमिशन के लिए डिसएग्री करता है तो उस केस में उसके पास राइट होता है कि वो जो 5th पर्सन आ रहा है, जो अनदर पर्सन एज अ पार्टनर आ रहा है, उसकी एंट्री को, उसके एडमिशन को रोक सके।
इसको फिर से समझ लो बच्चे, एज अ पार्टनर आपके पास और मेरे पास पूरा पूरा अधिकार है कि कोई भी जो थर्ड पर्सन या फिफ्थ पर्सन या 10th पर्सन आ रहा है एज अ पार्टनर, हम उसकी एंट्री को, उसके एडमिशन को रोक सकते हैं। ये हमारा पूरा अधिकार है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं बेटा। इन केस ऑफ इमरजेंसी अ पार्टनर हैज़ अ राइट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज बेस्ट जजमेंट एंड बी इंडेमनिफाइड फॉर द एक्सपेंस इनकर्ड बाय हिम। मतलब अगर कोई इमरजेंसी अराइज हो जाती है अचानक से, तो एज अ पार्टनर हम वहाँ पर अपना बेस्ट डिसीजन लेंगे और जो कुछ भी खर्चा होगा वो करेंगे। बाद में फर्म और अदर पार्टनर्स मिलके हमारे को इंडेमनिफाइड करेंगे, मतलब कंपनसेट करेंगे उस खर्चे के लिए। इसके बाद आ जाता है राइट टू गेट इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस टू फर्म एट एन एग्रीड रेट। मतलब अगर आपने फर्म को कोई लोन दे रखा है तो आपका पूरा अधिकार है कि जो भी रेट एग्री हुआ था उस रेट पे आपको इंटरेस्ट मिले। और अगर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था, कोई पार्टनरशिप डेट नहीं है, तो उसमें आपको 6% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद आ जाता है राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस और विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स और एज पर एग्रीमेंट। मतलब यहाँ पर बेटा रिटायरमेंट का मतलब जो पार्टनरशिप में होता है वो ये नहीं कि आपकी एज 60 या 65 अबव हो चुकी है, आप बूढ़े हो चुके हो और आप घर जाना चाहते हो, नहीं बिजनेस छोड़ना चाहते हो, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे रिटायरमेंट का मतलब होता है कि पार्टनर किसी भी रीज़न से फर्म छोड़ना चाहता है, बिजनेस क्विट करना चाहता है, तो उस केस में बोला कि उसके पास ऐसा करने का अधिकार है, बट उसको एक प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा। ये नहीं कि अचानक से आप और मैं पार्टनर हैं और अचानक से मैं एक दिन बोलता हूँ कि भैया मैं तो बिज़नेस और करूँगा नहीं, मुझे मेरा पैसा दे दो और मैं अपने घर चला। आप अचानक से एकदम पैसा कहाँ से एडजस्ट करोगे? या अगर आपने बोला तो मैं अचानक से एकदम पैसा कैसे एडजस्ट करूँगा? तो बट अगर हम एक दूसरे को प्रॉपर नोटिस देंगे तो उस केस में हम रिटायरमेंट ले सकते हैं। दूसरा बोला या फिर कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स, या फिर मान लो बहुत सारे पार्टनर्स हैं और कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर जाना चाहता है, तो उस केस में भी अगर या तो प्रॉपर नोटिस दे या फिर और सारे पार्टनर्स मान रहे हैं कि हाँ यार ये एक जेन्युइन रीज़न के कारण फर्म छोड़ना चाहता है, तो उस केस में वो फर्म छोड़ सकता है। और या फिर बोला एज पर एग्रीमेंट, या फिर जो भी हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ होगा कि हम कब रिटायरमेंट ले सकते हैं, उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हम फर्म क्विट कर सकते हैं, हम रिटायरमेंट ले सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं पार्टनरशिप के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, जिससे कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं या फिर पार्टनरशिप की केस स्टडीज़ बनती हैं। जिसमें सबसे पहले कहता है रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म इज़ ऑप्शनल नॉट कंपलसरी। मतलब फर्म का रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। आप चाहो तो रजिस्ट्रेशन कराओ, आप नहीं चाहते रजिस्ट्रेशन नहीं कराना तो मत कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया है तो वहाँ पर आपको एक बेनिफिट मिलता है। वो बेनिफिट ये है कि अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो किसी थर्ड पर्सन पे आप केस कर सकते हो, उसके अगेंस्ट में केस फाइल कर सकते हो। बट अगर आप रजिस्टर्ड फर्म नहीं हो तो अपनी फर्म के नेम से आप किसी थर्ड पर्सन पे केस, रजिस्टर्ड केस फाइल नहीं कर सकते। जबकि जो थर्ड पार्टी है वो दोनों ही केस में, चाहे हमारा रजिस्ट्रेशन हो रखा है उस केस में भी और अगर हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा उस केस में भी, दोनों ही केस में वो हमारे पर केस कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है इफ ऑल पार्टनर्स एग्री अ माइनर कैन बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप दैट इज ओनली फॉर प्रॉफिट नॉट लॉसेस। अगर सारे पार्टनर्स एग्री करते हैं, ध्यान दीजिएगा सारे पार्टनर्स, किसी एक ने भी मना कर दिया तो फिर नहीं, बट अगर सारे पार्टनर्स एग्री करते हैं तो एक माइनर मतलब वो पर्सन जिसकी एज बिलो 18 ईयर्स है कैन बी एडमिटेड एज अ बेनिफिट फॉर द पार्टनरशिप। उसको एज अ पार्टनर बना लेते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स के लिए। अगर कोई लॉस होगा तो वो माइनर पर्सन उस लॉस को शेयर नहीं करेगा, लॉस बेयर नहीं करेगा, सिर्फ प्रॉफिट ही शेयर करेगा। मतलब अगर कोई पार्टनर फर्म की एसेट्स, फर्म की प्रॉपर्टीज यूज़ करके अलग से कुछ प्रॉफिट कमा रहा है तो वो प्रॉफिट फर्म का होगा, ना कि उस पार्टनर का, और वो प्रॉफिट उसको फर्म को रिटर्न करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर वो पार्टनर कोई अलग से बिजनेस कर रहा है जो कि फर्म के बिजनेस से सिमिलर है और कंपटीशन दे रहा है फर्म को, तो उस बिजनेस से भी जो प्रॉफिट होगा वो भी
ओरिजिनल फर्म का जो है उसी का होगा, ना कि कम्पिटिटिव फर्म का। फॉर एग्जाम्पल ABC 3 पार्टनर्स हैं और इनकी शॉप है ABC स्वीट्स, जिसकी कि मिठाई की दुकान है। और अभी A ने न्यू फर्म खोल ली, न्यू ABC स्वीट्स। अब देखो इसने क्या किया, यहाँ पे ABC स्वीट्स का नाम यूज़ किया और सेम स्वीट्स की ही शॉप खोली है इसने, और वो भी इसके कंपटीशन में। तो इस केस में जो न्यू फर्म का जो भी प्रॉफिट होगा वो सारा का सारा ओल्ड फर्म के पास ही जाएगा, मतलब ABC तीनों में बटेगा, ना कि सिर्फ A में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और साथ में ही दिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़।